जी हां, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान से जिस तरह की गीदड़ भपकियां आ रही हैं, उसके बाद ये आज बताना लाजमी है, जरूरी है कि इतिहास गवाह है, पाकिस्तान हारता है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है भारत। इंडियन नेवी ने अरब सागर में मिसाइल दागी है, नौसेना ने युद्धपोत से दागी है मिसाइल, और उसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। हर युद्ध में पाकिस्तान हारा है, फिर भी जंग के लिए बेकरार है, लेकिन भारत किस तरह तैयार है ये आप देखिए। ये ताजा तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में है भारतीय नेवी, नौसेना ने युद्धपोत से मिसाइल दागी है, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इंडियन नेवी ने अरब सागर में दागी है मिसाइल। पहलगाम हमले के बाद एक्शन में नजर आ रहा है भारत। सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। नौसेना ने युद्धपोत से इस तरह मिसाइल दागकर क्या संदेश दिया है? देखिए, संदेश बिल्कुल साफ है कि इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सभी इस समय कॉम्बैट रेडी हैं। और खास बात यह कि ये लॉन्ग रेंज ऑफेंसिव स्ट्राइक्स हैं, यानी लगातार अगर आपको लंबे समय के लिए या लंबी दूरी के लिए मिसाइलें दागनी हो समंदर से, ये उसकी एक झलक है। और समीर, ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय बात हो रही है मल्टी डायमेंशनल स्ट्राइक्स की, मल्टी डायमेंशनल एक्शंस की। और इसी वजह से चाहे वो आप जल कह लीजिए, चाहे वो नभ कह लीजिए, या फिर आपके थल सेना से कह लीजिए, तीनों तरफ से बड़े स्ट्राइक्स या बड़े एक्शंस की तैयारियां की जा रही है। और उसकी एक बार फिर से इंडियन नेवी ने एक बड़ी झलक दुनिया भर को दिखाई है। समीर, बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ, कई खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त ये जो एक्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, ये आपको एक बार फिर दिखाते हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली। और हमारे साथ इस वक्त कैप्टन श्याम भी मौजूद हैं। श्याम जी, किस तरह से आप देखते हैं इन तस्वीरों को? मतलब मैं तो इसको पाकिस्तान से आ रही गीदड़ भपकियों से भी जोड़कर देखना चाहूंगा। उधर से गीदड़ भपकियां और इधर से ये रियल गर्जना। समीर, नौसेना की जब बात होती है और नौसेना को जब एक्टिव किया जाता है तो ये दिखाता है कि एक मेजर रिस्पांस के लिए देश तैयार किया जा रहा है जी। और जब हम बात करते हैं समुद्र से प्रहार की, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ टारगेटेड ऑफेंसिव पोस्चरिंग में सेना आ जाती है। तो अभी हम जो ये चित्र देख रहे हैं, ये इमेज देख रहे हैं, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फायरिंग जो INS सूरत से किया गया, जो लेटेस्ट डिस्ट्रॉयर है, जिसे प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी को मैजगॉन डॉक से बनाया हुआ समर्पित किया था देश को, 2 और शिप्स के साथ, नीलगिरी और कैलवेरी के साथ। तो ये जो है हमारी जो पोस्चरिंग है, ये एक तरह से हम एक नोटिस टू मैरिनर इशू करके हम अपनी मिसाइल्स दागते हैं और उसका सफल परीक्षण करते हैं। साथ साथ अपनी वॉर डॉक्ट्रिन को, मैरीटाइम वॉर डॉक्ट्रिन जो है, उसको भी हम वैलिडेट करते हैं। तो कैरियर बैटल ग्रुप अपने शिप्स के साथ, हमारी सबमरीन्स अपनी डिप्लॉयमेंट के एरियाज में जहां भी उनको बताया जाता है, वो अपनी जगह पे सुनिश्चित करके अपनी टारगेट्स को डिफाइन करके अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तरह से हमारी नेवी जो है पूरी तरह से रेडी है। जब हम बात करते हैं किसी देश को क्रिपल करने की, तो सीधा युद्ध करने से पहले कई स्टेप्ड अप प्रेसिडेंसेस होते हैं, और उसका ये नमूना है कि एक ब्लॉकेट की जरूरत पड़ेगी, सैंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, क्रिपल करने की जरूरत पड़ेगी इकोनॉमी को, क्योंकि उन्होंने हमारे सॉफ्ट टारगेट को मारा है, मिलिट्री टारगेट को नहीं मारा है। हम सर एक चीज और बताइए, क्योंकि आप अच्छे तरीके से अच्छी चीजों को समझते हैं, ये ऑफेंसिव लॉन्ग रेंज स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है? क्योंकि ऑफेंसिव स्ट्राइक्स तो आप मानिए कि तब की जाती है जब आपको दुश्मन को पहले से ही जवाब देना हो, तो इसका मतलब क्या होता है? इस शब्द का डिकोड करके बताइए। देखिए, ऑफेंसिव में एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स होती है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स मतलब जो भी कंट्री सबसे पहले, जैसे कमांडोज के द्वारा या एयरक्राफ्ट अटैक के द्वारा, 71 में हमारे 5 हवाई अड्डों पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की गई थी और तब हमने वॉर डिक्लेयर किया। देखिए, एक्ट ऑफ वॉर जो है उसमें प्रोवोकिंग एलिमेंट्स काम करती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो सिंधु नदी जो बंद किया है हमने, उसको वो एक्ट ऑफ वॉर कह रहे हैं। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो क्यों नहीं एक्ट ऑफ वॉर है? अगर वो एक्ट ऑफ वॉर है तो हॉट परस्यूट, इंटरनेशनल लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स में लिखा हुआ है हॉट परस्यूट के लिए, हमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं है।
हम इधर से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दाग सकते हैं। बिल्कुल। देखिए 71 वार में हमने किया था। बिल्कुल सही बात है। और वो 71 भूल गया लग रहा है पाकिस्तान, वो 1965 भूल गया, 1999 भूल गया। याद दिलाने की जरूरत है। पाकिस्तान की बर्बादी और तबाही का आदेश कभी भी आ सकता है। भारत पहलगाम हमले का बदला कभी भी ले सकता है। इसी आशंका से पाकिस्तान में हड़कंप है। शहबाज शरीफ का मुल्क खौफ में है। सीमा पार से कई तरह की धमकियां आ रही। कोई एटमी हमले की धमकी दे रहा है तो सैन्य कार्रवाई की कोई धमकी दे रहा है। हालांकि युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान को इतिहास में आज जरूर झांकना चाहिए। अब तक भारत और पाकिस्तान की जितनी भी जंग हुई, हर बार पड़ोसी मुल्क को मुंह की खानी पड़ी। हर बार पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी है भारत की वीर सेना ने।